और उसमें आजम खान साहब को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि आपको भी पता है किस समाज से आते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? तो वही भारतीय जनता पार्टी से पूछो ना इस चीज का। भाई अखिलेश यादव जी ने तो सवाल दिया है कि क्या मुसलमान होना गुनाह है देश में। और आप देख लीजिए नहीं, सवाल तो उठता है ना। भाई आप सही है कहीं से। उन्होंने पूरे संपूर्ण रामायण को नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ उस चौपाई को बोला था। और जो भी मतलब जो भी सामाजिक न्याय करता होगा वो उसी चौपाई को लेकर बोलेगा। आप बताइए कि आप समाज में विरोध फैलाओगे, ठीक है, आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप जाति देखकर भेदभाव करते हो। आप बताइए देवरिया में आपने चिप्स नोटिस चिपका दी, सुल्तानपुर में क्यों नहीं चिपकाई, कानपुर में क्यों नहीं चिपकाई है? वहाँ डीजल खत्म हो गया कि लोग सुल्तानपुर में गिरफ्तार तो हुए ना, 2 गिरफ्तार हुए ना। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? 2 गिरफ्तार हुए, हम गए थे वहाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मसरूफ अली, आप देख रहे हैं बिंदास एक्सप्रेस। इस वक्त हम समाजवादी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था, इस पे क्या कहना चाहिए भैया? देखिए पोस्ट किया है उन्होंने और बयान भी दिया है कल कन्नौज में, ठीक है। तो उस पर प्रक्रिया है, वो न्यायालय का है, उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। न्यायालय जो है उसमें एक ऑप्शन होते हैं कि आपको अगर लो कोर्ट से आदेश हुआ है तो फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया चल रही है। और उसमें आजम खान साहब को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि आपको भी पता है किस समाज से आते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? तो वही भारतीय जनता पार्टी से पूछो ना इस चीज का। भाई अखिलेश यादव जी ने तो सवाल दिया है कि क्या मुसलमान होना गुनाह है देश में। और आप देख लीजिए नहीं, सवाल तो उठता है ना। अखिलेश यादव जो है देवरिया चले जाते हैं प्रेमचंद यादव से मिलने, मगर आजम खान से क्यों नहीं मिलने जाते? कई बार मिलने गए, अभी उनके साथ प्रोग्राम भी लगा था, आप देखा शायद नहीं होगा कि कई जगह उनका प्रोग्राम साथ में लगा हुआ है, ठीक है। अब आजम खान साहब रामपुर तरफ से हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो टाइम होता है वो एक सीनियर नेता है, उनके साथ जितने प्रोग्राम लगे माननीय जी के साथ लगे हैं, ठीक है। और अभी जो रहा है उसकी प्रक्रिया और चल रही है, न्यायालय से जो आदेश होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। आप ही के पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपने बयानों के लेकर अक्सर जो है चर्चा में बने रहते हैं। एक महंत हैं अयोध्या के, वो बोल रहे हैं जो इनका गला काट के लाएगा हम उसको 25 करोड़ रुपए देंगे। लंगोट सिलाने के पास उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो 25 करोड़ रुपए देंगे। वो सिर्फ एक चर्चित बनते रहते हैं, उनको खर्चा दिया जाता है कि हाँ तुम ये बयान दो। आप सोचो हम एक आम आदमी, एक जो गांव का जो किसान होता है, जवान नौजवान होते हैं, आप देखिए कभी कभी मीडिया वाला बड़ा चैनल वाला चलाता है, नहीं चलाता है ना। क्यों नहीं चलाता है? क्योंकि उसको पैसा नहीं देता है। किसान से कोई फायदा नहीं होता है बड़े चैनल वालों का, इसीलिए वो लोग जो है वो पैसा। आप बताइए सीमा हैदर को कौन मशहूर किया? चैनल ने किया ना। नहीं, बीजेपी वाले भैया कहते हैं कि अखिलेश यादव की उन पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाते। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बयानों को लेकर जाने जाते हैं, नहीं तो ऐसे बयान देते तो विवादित बयान कहाँ देते हैं? सच्चाई बताते हैं। कहाँ भाई आप बताइए क्या वो चौपाई आप सही है कहीं से? उन्होंने पूरे संपूर्ण रामायण को नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ उस चौपाई को बोला था। और जो भी मतलब जो भी सामाजिक न्याय करता होगा वो उसी चौपाई को लेकर बोलेगा। आप बताइए कि आप समाज में विरोध फैलाओगे, ठीक है, आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप जाति देखकर भेदभाव करते हो। आप बताइए देवरिया में आपने चिप्स नोटिस चिपका दी, सुल्तानपुर में क्यों नहीं चिपकाई, कानपुर में क्यों नहीं चिपकाई है? वहाँ डीजल खत्म हो गया कि लोग सुल्तानपुर में गिरफ्तार तो हुए ना, 2 गिरफ्तार हुए ना। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? 2 गिरफ्तार हुए, हम गए थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं गए, पता करके आए। 2 गिरफ्तार हुए हैं वहाँ। समाजवादी प्रतिनिधि मंडल वहाँ क्यों नहीं है? सुल्तानपुर में गए तो थे, और कौन गया था वहाँ पे? लोटन निषाद जी का है, बड़े गए थे, वहाँ ही तो गए थे हम लोग। सुल्तानपुर गए थे, सुल्तानपुर में सब जांच करके आए, सब पता किया है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है देखिए हम लोग समाजवादी विचारधारा को, मेरा काम किसी को तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। आप देख लीजिए कि जाति, अभी तक जाति को लेकर कोई प्रचार हो रहा था, मगर आप कौन फैला रहा? आप भारतीय जनता पार्टी की देख लीजिए, कितने विधायक मंत्री गए थे देवरिया, गए किसके? नहीं, किसके यहाँ गए? पहले बताइए किसके यहाँ गए थे? ब्रजेश पाठक गए थे, रवि किशन गए थे। किसके यहाँ गए थे? किसके यहाँ गए? आप बताइए किसके यहाँ गए थे? अन्याय तो दोनों परिवार में हुआ ना, है? और प्रशासन की लापरवाही से हुआ। भाई अगर प्रशासन पहले से ध्यान दे लेता तो वहां पर ये घटना ना होती, ठीक है। मगर माननीय जी तो दोनों लोगों के यहाँ गए। आप देख लीजिए उसका लड़का तो यादव जी ने 6 जान भी तो लिए है ना। कौन यादव जी ने लिए? यादव जी तो पहले मार डाले गए थे ना। यादव जी कैसे जान ले लिए? तो फिर आरोप तो इन्हीं के ऊपर लग रहा ना। नहीं, आरोप यादव ने प्रेमचंद को बोला जा रहा है। आप बताइए, प्रेमचंद को तो पहले मार डाले थे ना उन्होंने।
ये भी तो देखो, पहले देखो, आप पता कर लीजिए जाके वहाँ पे। आप ये व्हाट्सएप इनकी भारतीय जनता पार्टी वाला जो व्हाट्सएप है उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, नहीं कुछ दिन बाद नूर मंजिल में इलाज कराना पड़ जाएगा। ठीक, इलाज कराना अरे आप ही लोगों को कराना पड़ जाए। आप बता रहे हो कि हत्या हो गई 5 लोगों, 5 नहीं 6 हत्या हुई, और पहले किसकी हुई ये भी देखो, और तो किस लिए हुई, जमीन के, सुनिए, जमीन के लिए हुई, जमीन के लिए हुई। वहां पर जमीन किसकी थी, उसके भाई की थी, उन्होंने बेचा था तभी तो खरीदा उसने, है खरीदा उसने। प्रेमचंद्र भू माफिया थे। भू माफिया किसने बताया, बीजेपी वाले भैया बता रहे हैं, बीजेपी वाले ने बताया ना। हाँ जी। प्रशासन का कोई ऑफिशियल लेटर जारी हुआ या मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, नहीं दिया ना। उनके जो विधायक थे वो सांसद बनने का सपना देख रहे थे, वही उनको बड़बोले के चक्कर में, जैसे ओम प्रकाश राजभर का हुआ है वैसे भी उनका हाल हो गया। अब वो ना घर के है ना घाट के हैं। आप बता दीजिए कि वो लड़के को मिलने नहीं दिया माननीय अखिलेश यादव जी से, और जबकि एक दिन पहले वो स्वागत कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि तोड़ो और अपने आप को जोड़ो, अडानी को मजबूत करते हैं, और सब बाकी लोग जैसे हैं वैसे लड़ते रहो। आप हमसे सवाल करते रहोगे, हम आपको जवाब देते रहेंगे। आपके भी तो नेता जो है गठबंधन पे निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए कांग्रेस जो गठबंधन का जो अजय राय का नाम यूपी में 80 की 80 सीट पे लड़ेंगे। देखिए वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कोई भी बयान दे रहे हैं, देने दीजिए। ये काम नेतृत्व का है ना। अब नेतृत्व जो फैसला लेगा, नेतृत्व से कोई बयान नहीं आया है, ठीक है। नेतृत्व जो फैसला लेगा वही उनके कार्यकर्ता मानेंगे, वही हमारे में तो क्या लगता है इसी गुस्से में अखिलेश यादव जो है मध्य प्रदेश में 40-50 सीट लड़ा रहे हैं? केंद्र की बात हुई थी, गठबंधन हुई थी 2024 के लेकर। इंडिया का जो गठबंधन बना है वो 2024 के लेकर बना है। बाकी राज्यों के लिए कोई घोषणा पत्र नहीं हुआ, कोई किसी का बयान नहीं हुआ। तो उसपे जो है 2000 जो ये चुनाव 2023 का है वो कोई भी लड़ सकता है, कहीं भी लड़ सकता है। भाई अपनी पार्टी खड़ी करना है। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है हम मना कर देंगे कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वो लड़ेगी। आप अजय राय जी की बयान पे आते हैं तो उनको देख लीजिए कि वो पहले उत्तर प्रदेश में मेहनत करें, जिस तरह से समाज मेहनत तो कर रहे हैं ना। क्या उनका घर तोड़ दिया गया, समाजवादी वाले जेल चले गए, कोई जाता उनका नेता नहीं जाता है। जब कोई घटना हो जाती है तो उनके वहां से सिर्फ देख लेना, आप चेक करना, उनका ट्वीट ही आएगा, बयान उनके घर नहीं जाते हैं। अजय राय कहते हैं हमारा प्रतिनिधि मंडल तुरंत जाता है मिलने, कोई घटना होती है। कब जाते हैं वो तो भी सबको पता है। सुल्तानपुर में भी भेजे थे, देवरिया भी भेजे थे। सुल्तानपुर कब गए हैं, देवरिया कब गए हैं, सबको पता है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता। देखिए समाजवादी पार्टी में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तारीफ हो रही है वो ठीक है। अजय राय जी से बोल दीजिए कि पहले उत्तर प्रदेश को समझ ले, पढ़ ले, उसके बाद बोले, ठीक है। ये राजनीति है, समझ गए। उनके बयानों से यहाँ पे समाजवादी का मनोबल नहीं टूटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहा है तो वो दे रहा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, ठीक है। माननीय अखिलेश यादव जी जितना बयान दे देते हैं ना, उनका वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अभी आपको 2022 चुनाव याद होगा, चुनाव के टाइम आते उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जब चुनाव होता है तब उत्तर प्रदेश की याद आती, नहीं बाकी कांग्रेस के किसी नेता को यहाँ देखोगे नहीं। अरे अब कहाँ, अब तो MIM भी उत्तर प्रदेश में आ गई है भैया। 20 सीट पे MIM भी लड़ेगी चुनाव, लड़ेगी ना। हाँ। भाजपा की जितनी भी टीम होंगी अभी और देखना आएंगी टीमें, एक टीम नहीं और भी टीम है जितनी। साहब तो अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको हक हुकूक नहीं हम चाहिए। बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, और भी पार्टियां हैं। अच्छा ये बताइए, पहले बात सुन लीजिए, बीच में काटना मत, क्योंकि तुमको भी पता है कि तुम अभी जाने वाले हो पीछे। ओबीसी का बयान आता है, पूरे देश में दिखाया जाता है। राजनीतिक पार्टी और भी बनी हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आप लोग दिखाते हो कभी? दिखाते क्यों नहीं दिखाते? हमारे चैनल पे बोलते हैं तो हम दिखाते हैं। तो वो उनके पास भी जाइए ना, क्योंकि उनसे फंड मिलता है, जिन जिन से फंड मिलता है उनके ही बयान दिखाए जाएंगे, बाकी क्यों नहीं दिखाते हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव के खिलाफ जो बोलते हैं उनको तो दिखा दिया, जो तारीफ करते हैं उनको भी दिखाइए ना। माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं, आपको बता दें उनके पास जितना जनाधार है किसी पार्टी के पास नहीं।